हाय शौहर के तेवर, मारे है डंडा दिखाए तलवार। हाय हाय शौहर के तेवर, मारे है डंडा दिखाए तलवार। सुने ना किसी की ये जुल्मी, खाने को है ना लुगाई चार चार। हाय हाय शौहर के तेवर, मारे है डंडा दिखाए तलवार। सुने ना किसी की ये जुल्मी, हाय खाने को है ना लुगाई चार चार। हाय हाय शौहर के तेवर। बातें बनाए कहीं न जाए, पी के दारू ये मुझको सताए। बातें बनाए कहीं न जाए, पी के दारू ये मुझको सताए। हो सुबह हो शाम ये मुझको रुलाए, खिला के जलेबी मुझको हंसाए, मुझको हंसाए। हाय हाय शौहर के तेवर, मारे है डंडा दिखाए तलवार। सुने ना किसी की ये जुल्मी, हाय खाने को है ना लुगाई चार चार। हाय हाय शौहर के तेवर। हमने मंगाई बालों की चुटकी, ले आया पागल ये अब्बा की चड्डी। हमने मंगाई बालों की चुटकी, ले आया पागल ये अब्बा की चड्डी। हो इनके तो अब्बा भी चालू, शक्ल से लगते हैं बंदर और भालू, बंदर भालू। हाय हाय शौहर के तेवर, मारे है डंडा दिखाए तलवार। सुने ना किसी की ये जुल्मी, खाने को है ना लुगाई चार चार। हाय हाय शौहर के तेवर, हाय मारे है डंडा दिखाए तलवार। सुने ना किसी की ये जुल्मी, हाय हाय खाने को है ना लुगाई चार चार। हाय हाय शौहर के तेवर, हाय हाय शौहर के तेवर, हाय हाय शौहर के तेवर। हाय तूने इन बच्चों के बारे में सोचा है कभी? इनके बारे में सोचूंगा, कमबख्त 6 बच्चे, पता नहीं मेरे हैं भी या नहीं है। कमबख्त कितनी बार कहा है, ऐसे मत बोल। रात को सोने ही नहीं देते, 2 पैरों की तरफ सो जाते हैं, एक इधर सो जाता है एक उधर सो जाता है। पैर फैलाओ तो वो चिल्लाएगा अब्बू, करवट लो तो वो चिल्लाता पापा। सबसे छोटा वाला कमीना रात को सोते सोते मेरी कमीज उठा के कहता है अम्मी दूध पीऊंगा। कमबख्त मारे, कितनी बार कहा है बच्चे बड़े हो गए हैं, कहीं इन्हें काम पे तो लगा दे। इन्हें काम पे लगाऊंगा कमीनों को। बड़े वाले को हकीम जी के पास छोड़ाया था, मैंने कहा चलो कुछ सीख जाओगे, हिकमत सीख जाओगे तो मैं हिकमत की दुकान करा दूंगा। अब देखो मुझे बुखार आ गया तो इस कमीने ने जुल्लाब की गोली मुझे खिला दी। मुझे तो जुल्लाब की गोली खिला दी, मैं लोटा लेकर जंगल जंगल फिरता रहा। तू तो है इस लायक कमबख्त। जंगल जंगल फिरता रहा, दस्त आ गए, मेरी हालत खराब हो गई। मैं डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर बोला आपका टैंक लीक हो गया। मैंने कहा भाई अल्लाह से डरो, रहम करो भाई। बोला नहीं आपका टैंक लीक हो गया, वेल्डिंग करानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई क्या करा है? बोला एक चूड़ीदार ढक्कन लगवा लो, जब चाहा खोल दिया जब चाहा चढ़ा लिया। जब मैंने पड़ोस में पूछा
तो मुझे पता चला ये डॉक्टर नहीं है, पहले इसकी मोटर मैकेनिक की दुकान थी। खुदा करे इन हसीनाओं के बाप मर जाएं, मौत का बहाना हो और हम उनके घर जाएं। क्या बदतमीजी है, हसीनाओं के बापों को बद्दुआएं दे रहे हो। तो क्या उनको रिश्वत दूं? उनके बापों को भी सोचना चाहिए, कमबख्त मारों को। दरवाजे के आगे बैठ जाते हैं कमबख्त, दरवाजे पर हुक्का पी रहे होते हैं। ये नहीं कि इधर उधर हो जाएं तो मेरे को कोई लाइन दे। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। बोलना है तो सही तरीके से बोलो, वरना मैं रजिया को देखूंगा। क्या तुम रजिया को देखोगे? क्यों, क्या हुआ? हट जाओ बेवफा, हट जाई। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। बावली, रजिया को मरे हुए भी 300 साल हो गए, अभी भी तुम उस पर शक करती हो। तुम ही मेरा जानू हो, तुम ही मेरा जिगर हो। अच्छा? तुम ही मेरे फेफड़े हो, तुम ही मेरा गुर्दा हो, तुम ही मेरा तिल्ली विल्ली खराब है, वरना वो भी तुम ही होती। एक बात सुनो ना। हाँ, क्या? कल मैंने लिपस्टिक लगाई थी, कैसी लग रही थी मैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी के ताजे ताजे फेफड़ों में मुंह मार के आ रही हो। मियां, देखो। बे क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? कमबख्त, भाई केले या मियाँ केले, दोनों में से एक केले। बावली कहीं की। वो देखो सामने करीमा आ रही है। ये करीमा कहाँ से आ रही है? तू ऐसा कर निकल ले यहाँ से, निकल ले। हाँ, जा रही हूँ। हाँ, निकल ले हाँ, चल जा। शाम को आना। शाम को आऊंगी। हाँ। जुल्म देखो कैसा हुआ मेरे बाप का, जुल्म देखो कैसा हुआ मेरे बाप का, शादी में ये गधा लाया मेरे नाप का, जुल्म देखो कैसा हुआ मेरे बाप का। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए खुशी का गाना भी गम में गा रही है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? चल बे चलना। क्या बात है, बड़ा परेशान नजर आ रही है, खैरियत तो है ना? अबे यार, मेरे अब्बा नहीं है, वो पहले वाले। हमारे यहाँ तो एक ही रिवाज है बाबू, तुम्हारे यहाँ होंगे 5-6। हाँ बोल, क्या हुआ? अबे यार, मैंने सोच लिया है, उनको ना मैं अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। क्यों भाई, क्यों? उन्होंने कौन सा मुझे अपनी शादी में बुलाया था? अबे जाहिल आदमी, जितनी हरकतें करता है गलत करता है, हैं? तू पागल। देख, ये महीना रमजानों का चल रहा है, इबादत कर, ईमान से सारे गुनाह धुल जाएंगे। वो तो मैं करता हूँ यार इबादत। कब करता है बे? हर मंगल को जुमे की नमाज पढ़ने जाता हूँ। क्यों भाई क्यों? जुमे की नमाज मंगल को क्यों पढ़ने जाता है तू? जुमे को रश बड़ा होता है ना, जगह ही नहीं मिलती। ओए, परसों पता है क्या हुआ यार? मेरे साथ एक सीन हो गया। मैं ना परसों में नमाज पढ़ रहा था, एक आदमी आया, बोला बे ओए, जूती आगे रख के नमाज पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी। मैंने कहा भाऊ, फिर जूती पीछे रखूंगा ना तो फिर जूती नहीं होगी। ओए सुन, बात सुन। हाँ सुना, कल बम फट गया। बम? हाँ, तुझे आवाज नहीं आई? बम नहीं था वो, फिर क्या था? मेरा पेट खराब था। अस्तगफार मनोज, चल दफे हो यहाँ से। चालू पड़ोसी इतना, मैडम तू बच के रहना, चालू पड़ोसी इतना, मैडम तू बच के रहना, कर देगा बंद तोरी, मोरी बचा के रखना। आजा सलमा बावली, आजा। आ जाऊं। आजा, छत पर कोई भी नहीं है, अकेला हूं मैं। दूसरी छत पर मैं हूं बे। मैं कौन बोल रही है? कौन है कमीना ये? कोई नहीं है। पता है क्या, तेरे चक्कर में ना मैं अपने सारे दोस्तों को भांग पिलाकर सुला के आया हूँ। मैं भी अपने सारे बच्चों को ड्राई वाटर पिलाकर सुला के आया हूँ। कौन है नौनिहाल औलाद? कौन है बदतमीज? किसको लाई है तू अपने साथ? किसको छुपा के लाई है तू? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो? मैं आपसे मिलने आऊंगी और कभी दूसरे को साथ लाऊंगी क्या? कोई भरोसा नहीं है भाई, 96 की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? खैर छोड़ इन बातों को, छोड़। इल्जाम लगा रहे हो ना मुझ पर। अरे हाँ, मैं चली जाऊंगी, फिर ना आऊंगी। हाँ। खैर छोड़ इन बातों को, छोड़। देख आसमान की तरफ देख, आज चांदनी रात है। अबे गौर से देख, बरसात की रात है। अबे कौन बोल रहा है? बरसाती मेंढक कौन है? किसको छुपा के लाई है तू? फिर आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं?
देखो मैं चली गई तो फिर कभी हाथ नहीं आऊंगी। हाँ सोच खैर छोड़ लो। छोड़ छोड़, खैर यार छोड़ इन बातों को छोड़। देख मैं तेरे लिए ना मिठाई लाया हूँ, मिठाई। एक तरफ तो रुलाते हो, दूसरी तरफ मिठाई खिलाते हो। खा ले कुत्ते ने मुँह मारा होगा। कौन है कुत्ते का बच्चा? कौन है? कोई है? अब समझ गया, ये कोई नहीं है, हो ना हो ये मेरा पहले वाला बाप है। तुम जितनी हरकतें करनी हो बापू, लेकिन तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो। पता है क्या? हाँ हाँ बोलो। जब भी मैं जब भी छत पर आता हूँ ना, तो मेरे अब्बा अम्मी के साथ छत पर आ जाते हैं। कोई बात नहीं है अब्बा, मत करने दो प्रेम, मैं दूसरी वाली छत पे जाके करूंगा। दूसरी छत कच्ची है बे, तो कोई बात नहीं है, मैं तीसरी वाली छत पर चला जाऊंगा, वहाँ तेरे दादा हैं। सुनो तो सही। हाँ बोलो क्या बात है? सुनो, शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? हैं? शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? सारी जगह तो तुम्हारे अब्बा ने घेर रखी है। टूटे खटोले में तुझको सोला कर, बाहों के झूले में तुझको झूला कर, क्या दूंगा मैं तेरे साथ, घर में है बस एक ही खास। टूटे खटोले में तुझको सोला कर, बाहों के झूले में तुझको झूला कर, क्या दूंगा मैं तेरे साथ, घर में है बस एक ही खास। अप्पा ने तेरे जुल्म जो ढाया, बदल के रख दूंगा उसकी मैं काया। सड़कों पे फिरता है लेता वो पंगा, लगता है खानदानी वो नंगा। अप्पा ने तेरे जुल्म जो ढाया, बदल के रख दूंगा उसकी मैं काया। सड़कों पे फिरता है लेता वो पंगा, लगता है खानदानी वो नंगा। टूटे खटोले में तुझको सोला कर, बाहों के झूले में तुझको झूला कर, जागूंगा मैं तेरे साथ, घर में है बस एक ही खास। आने से रोके अगर अम्मा तेरी, हिला के रख दूंगा कोट के घेरी। बड़ा जो भैया है तेरा कमीना, घर से वो एक पल भी लेना। आने से रोके अगर अम्मा तेरी, हिला के रख दूंगा कोट के घेरी। बड़ा जो भैया है तेरा कमीना, घर से वो एक पल भी लेना। छत पे सोए हैं ससुराल वाले, रिजवान पीछे की खिड़की से आले, चैन से बीते गिरा, घर में है बस एक ही खास। टूटे खटोले पे तुझको सोला कर, बाहों के झूले में तुझको झूला कर, जागूंगा मैं तेरे साथ, घर में है बस एक ही खास। टूटे खटोले। वाह भाई वाह लड़की, हमारे भी पान खा रही है और इस गंजे को भी लाइन दे रही है। क्या हुआ? 2 रुपए का पान खा लिया तो क्यों मर रही है तू?
ओ यार, पता है इस लड़की के चक्कर में ना मैं बड़ा जलील हुआ हूँ। हुआ क्या? इसके चक्कर में ना मैंने लाखों रुपए का सूट सिलवाया। कह रही थी ईद के दिन नया सूट पहन के आना। क्या सिलवा लिया लाखों रुपए का? चड्डी और बनियान। इसमें तो हीरे जड़े हुए थे मनोज। ये तो करोड़ों की जायदाद खा गई अब्बा की। ओ सुन सुन सुन, क्या है, क्या बात है? कल मुझे लतीफ ने छेड़ा। चल अब नहीं छेड़ेगा, और बात कर। मुझे बशीरे ने छेड़ा। अबे यार मोहब्बत का मजाक करके मत कर। कह दिया ना अब नहीं छेड़ेगा, नहीं छेड़ेगा, अब नहीं छेड़ेगा। ओफो, मुझे यूसुफ ने भी छेड़ा। 3 आदमियों ने छेड़ा, इतना उछल रही है। यहाँ तो पूरा मोहल्ला छेड़ता है, उसने किया आज तक। तू तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। कल अम्मी ने मेरा हाथ पंडित जी को दिखाया था। तो तेरे हाथों में क्या छाले पड़ गए थे? अरे मैं कह रही हूँ, मेरी अम्मी ने मेरा हाथ कल पंडित जी को दिखाया था। हाँ, क्यों दिखाया था? क्यों दिखाया था? पंडित जी कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? बता दूं? अरे बता तो सही बावली, बता तो सही क्या कह रहे थे? चल बता ही देती हूँ। अरे तो बता तो सही बावली। हाँ, क्या कह पंडित रहे? जी कह रहे थे जिससे तुम्हारी शादी होगी ना, वो घूंघट उठाते ही मर जाएगा। क्या कह रहे थे पंडित जी? हाँ। सच कह रही है तू? बिल्कुल सच कह रही हूँ। सही बता, पंडित जी ने कहा था घूंघट उठाते ही मर हाँ, जाएगा, बिल्कुल। निकल लेगा घूंघट उठाते ईमान ही। से सही कह रही हूँ। चल चल चल, यहाँ से निकल ले, अब तू यहाँ से निकल ले। क्या? नहीं, चल निकल ले, यहाँ से निकल ले। मेरी बात तो सुन। बे हाथ भी मत लगा लियो, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा। चल अब तू यहाँ से निकल ले, भाग ले यहाँ ओ, से। मेरी बात तो सुन ले। ओ मैं कह रहा हूँ ना, ओ मेरी माँ नहीं है, मेरी बहन नहीं है। जा जा मेरी माँ, जा यहाँ से काम कर, हाथ भी मत लगा दियो। क्या जरा सी बात पे रिश्ता ही बदल दिया? ओ जा 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 मेरी माँ, जा, मेरा पीछा छोड़। हाँ, वरना कोई कहेगा लो वली में दूल्हा खुद ही निकल लिया। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, श्री देवी का डांस भी नहीं देखा। मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं। चल चल चल, दफे बोले। पहले मेरी बात तो सुन ले। क्या बात है, क्या बात है? पंडित जी ने एक बात और बताई थी। क्या क्या बताई थी? उन्होंने बताया था दूसरी शादी कामयाब रहेगी। पंडित ने बताया था हाँ। दूसरी शादी कामयाब रहेगी? हाँ। सच कह रही है तू? बिल्कुल सच कह रही हूँ। ईमान से? बिल्कुल ईमान से। अब पहली शादी के लिए लड़का कौन सा सही रहेगा हैं? अब पहली शादी के लिए उस्ताद मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली शादी के लिए वो नहीं है, वो नहीं है। कौन? रशीद चर्सी। हाँ हाँ और बिल्लियों ने पाला जिसे, हाँ बिल्लियों ने पाला जिसे हाँ हाँ, सुन रही हूँ। पैदा होते ही जिसे चरस की सिगरेट पिलाई गई हाँ। है ना, बस तू है ना उससे शादी कर ले। अच्छा? और देखियो ईमान से सुहाग रात को घूंघट उठा दे। कसम से सुहाग रात को ना वो तेरा घूंघट उठाएगा हाँ। और घूंघट उठाते ही निकल लेगा। फिर देखियो तेरी हमारी लाइन क्लियर है। आ जाइए बस जल्दी से। हाँ ठीक है ना। ठीक तो ऐसा कर, मैं देख रशीद चर्ची को ढूंढता हूँ। हाँ जल्दी से ढूंढ के ला। हाँ, ये रशीद चर्ची कहाँ है? अब हाँ। तू ऐसा कर, हाँ। तू सीधी घर जा है और अच्छा। रशीद चर्ची को मैं तैयार करता हूँ शादी के लिए। और तू अपना है हिसाब करके रखियो। ठीक है ठीक है। हाँ, ऐसा करियो। हाँ हाँ जब घूंघट उठाएगी तू तो धीरे धीरे निकलेगा। हाँ। जब सुहाग रात को तेरे पास आए ना, हाँ, तू हाँ। पूरा रुपट्टे उठा दियो सिर से। अरे ईमान से, हाँ। ये तो बिल्कुल ही अच्छा है ना? रहेगा। हाँ। वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा हाँ। घूंघट उठाने से तो रशीद मरेगा? हाँ। हैं? कहीं ऐसा तो नहीं तूने रुपट्टा हटा दिया तो उसके घर वाले भी निकल ले। फिर तो बिल्कुल ही लाइन साफ हो जाएगी। तो ऐसा करिए, देख घूंघट तो उठाइयो नहीं हाँ। है ना। हाँ। रशीद चर्च नहीं वो घूंघट ओहो, उठाइयो। हाँ। बात सुन बावली, बात तू सुन। तो ज्यादा ही कुछ खुश हो रहा है। तो अरे तू नहीं जानती। हाँ। अरे देख, फिर देख मजा आएगा। अच्छा। हाँ, रुपट्टा मत हटाइयो। हाँ। अगर तूने रुपट्टा हटा दिया तो देखियो बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। हाँ, बस तू जरा पहले घूंघट झांक के देखियो। अच्छा। अब देख लियो, तुझे अंदाज हो जाएगा। अब तू घूंघट जरा से एक आंख से झांक के देखेगी ना, हाँ तो हो सकता है उसका दिल हिलने लगे, हाँ। है ना। और दूसरी आंख से देखेगी तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और एक और- नंबर, हाँ, और हाँ, धीरे और धीरे जब हाँ जब और जब जब धीरे घूंघट से उठाऊंगी ना, हाँ, तो मेरा हार्ट गोली फेल ही हो निकल जाएगा। हाँ। मैं जा रहा हूँ, है ना। हाँ, ठीक रशीद है। चर्च को तैयार करता हूँ। हाँ, हाँ, चल ठीक है? चल मैं भी जा शादी रहा की तैयारी में लगती हूँ। हूँ। हाँ, चल हाँ, चल। हाँ, ठीक है। पर्दे के पीछे ये क्या हो रहा है? हाँ, पर्दे के पीछे ये क्या हो रहा है? ओफो, क्यों चिल्ला रहे हैं? आज आपकी अम्मा बच्चों को नहला रही हैं। बच्चे मिला रही हैं? जी हाँ।
पता चला अम्मा भी बावली हो गई हैं, बच्चों को निला रही हैं पर्दे के पीछे और अब्बा नहाते हैं खुलेआम मैदान में जाकर। ये क्या हो गया तुम्हें? मुझसे भी पर्दा करने लगी नसीबन, कहाँ से आ रही हो? नहीं जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। बात बात सुन बे, क्या बात है? इसका नाम क्या है? इसका नाम मत पूछ बे, इसका नाम है नसीबन। नसीबन तो मैं इसका दुश्मन, तो मेरा दुश्मन कमीने। तुम भूल गई बचपन में हम दोनों एक साथ खेला करते थे हैं? अब बड़ी हो गए मुझसे ही पर्दा करने लगी। पता है क्या? क्या? जब से हम जवान हुए हैं ना, हाँ। तो हमारा पर्दा करने का बहुत दिल करता है। पर्दा करने को दिल करता? लो सुन लो, मुझसे ही पर्दा करती हो और सब्जी वाले को मुंह दिखाती होती हो। बात सुनो। बोलो। खुदा के लिए ये पर्दा हटा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा आशिक हूँ और मैं तुम्हारा महबूब हूँ। मैं तुम्हारा सौदाई हूँ और मैं तुम्हारा भाई हूँ। चलो चलो भाई चलो, तुम तो निकल लिए फारिग हुए, इनकी तो लो छुट्टी हुई। इनकी तो छुट्टी हो गई, बिल्कुल हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। मदरसे से नाम भी कट गया। चल बे वो जा, खुदा के लिए अब ये पर्दा हटा दो, वरना मैं हाँ ये पर्दा हटा दो। क्या करोगे? ओ मेरी जान मीदे, वे क्या कर रहा है ये यार? हमारे यहाँ तो वो बात सुन, क्या बात है? मैंने सुना तुम्हारी शादी किसी लड़की से हो रही। ओ यार हमारे यहाँ तो लड़की से ही होती, तुम्हारे यहाँ किससे होती है? ओ यार तू तो नाराज हो गया। ओ बात सुन, भाभी कैसी है? ओ यार सुना तूने, भाभी इतनी खूबसूरत है कि कमरे में बिठाओ तो बल्ब की जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा हाँ यार, कोई नहीं। हाँ यार, अबे यार बात सुन, मैं तो यूँ कह रहा था 2 दिन के लिए मुझे भाभी दे दे। क्यों भाई, क्या सफ़र में जा रहा? ओ नहीं यार दे देना। अबे तो क्यों भाई? नहीं घर में लाइट नहीं है, बल्ब फ्यूज हो गया है। चुकी चुकी तू तो निपट चुकी, मेरी बारी आई तो निकल चुकी। चुकी चुकी तू तो निपट चुकी, मेरी बारी आई तो निकल चुकी। हाय झुकी झुकी मेरी बिगड़ चुकी, नकल थी बिग मेरी उखड़ चुकी। हाय झुकी झुकी मेरी बिगड़ चुकी, नकल थी बिग मेरी उखड़ चुकी। माशाल्लाह ओए, बड़ा कुछ नजर आ रहा है। चलिए घर में क्या गटर लाइन डलवाई है? हाँ ये तेरी टांग जो है ना बात जैसी, इनसे ही खोलूंगा गटर लाइन। खैर बात बता, बात क्या है? बड़ा खुश है, खैरियत तो है ना? मैं लंदन जा रहा हूँ, पूरा का पूरा लंदन जा रहा हूँ मैं। अबे तो सब पूरे ही जाते हैं, हम कौन से टांगे घर छोड़ के जाते हैं? अबे चलो चलना। पागल आदमी, पता कैसे जाएगा? मैं पैदल जाऊँगा, पहियों पैदल। हाँ अबे जाहिल आदमी, हवाई जहाज से जा, अय्याशी करता हुआ नहीं जाऊँगा भाई, मैं नहीं जाऊँगा हवाई जहाज में। क्यों भाई क्यों? मुझे मरने का डर लगता है बाबू। अबे पागल आदमी, मौत को एक दिन आना है, मौत आएगी बस मरना है। अच्छा मेरी नहीं आई, पायलट की आ गई तो सारे के सारे बेमौत मारे जाएंगे ना। वाह हाँ यार, ये तो बात तूने बिल्कुल ठीक बताई है भाई। ओह डार्लिंग, इतनी देर से मैं देख रही हूँ और तुम यहाँ हो। फ्लाइट तैयार है अमेरिका जाने के लिए। फ्लाइट? हाँ। खबरदार फ्लाइट का नाम लिया दो। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा फ्लाइट से। क्यों? पैदल जाऊंगा मैं अमेरिका, पैदल जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? पैदल कोई अमेरिका जा सकता है क्या? पायलट की आ गई तो? मैं नहीं भैया नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अमरूद ठंडा करके रखा हुआ 3 दिन से, वो कौन खाएगा? क्या कह रहे हैं आप? पैदल जाऊंगा मैं अमेरिका। तुझे आना है तो आ, वरना मैं तो चला। दोस्तों एक बार बॉम्बे फिल्म सिटी के अंदर हड़ताल हुई और हड़ताल इतनी जबरदस्त कि कलाकार लोग भूखे मरने लगे। तो बॉम्बे फिल्म सिटी की मानी हुई हस्ती यानी कि ए.के. हंगल साहब, जिनको आपने शोले में देखा होगा, तो ए.के. हंगल साहब
एक सड़क पर बैठे हुए यानी प्लेटफार्म में बैठे हुए छोले बेच रहे हैं इस फिल्म सिटी से परेशान होकर। और जब मैं उनके पास गया तो कुछ बात इस तरह से हुई। आओ भाई रिजवान मियाँ, कैसे हो? अरे भाई हंगल चाचा, आप यहाँ कैसे? क्या बताएं, तुम तो जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है। बड़ा बेटा अमजद खान इतना कमीन निकला, कल सोते में मेरा पजामा उतार कर ले गया। वो तो असरानी मेरे पास सो रहा था, असरानी इतना बदतमीज निकला, वो मेरा अंडरवियर ही उतार कर ले गया। वो तो दारू पी के केस्टो न जाने कहाँ से आ गया। अब मैंने जो करवट बदली तो केस्टो की चीख निकल गई, फिर मेरी आँख खुली। अब मेरा वक्त हो चुका है, मुझे दारू के ठेके तक पहुंचा दो। आज दारू पी के ऊपर वाले से पूछूंगा और 2-4 बेटे क्यों नहीं दिए मुझे नंगा करने के लिए। एक बच्चा, दोस्तों आप बच्चों को तो अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे कितने शरारती होते हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक बच्चे से, और साथ में हैं उसके पिताजी जो एक बाजार की तरफ जा रहे हैं। बच्चा सामने ठेली वालों को, पर जो ठेली पर सामान बिक रहा है उसको देखकर अपने बाप से किस तरह कहता है। तो आइए बच्चा और उसके पिता दोनों। बापू, क्या बात है बे? बापू, वे क्या बात है, मुंह से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है? अरे बापू, केले खाऊंगा। बेटे ये केले नहीं है, केले तो पंजाब में होते हैं जो 10-10 मीटर के होते हैं। खैर साहब, बच्चा अपना दिल मारकर आगे चला। आगे उसको एक संतरे वाला दिखाई दिया। बापू अब क्या है? बापू अब क्या है? संतरा खाऊंगा। बेटे ये संतरा नहीं संतरी है। संतरे तो 10-10 फीट के होते हैं जो पंजाब में मिलते हैं। खैर साहब कोई बात नहीं। बच्चा और आगे चला, एक ठेली पर अंगूर बिक रहे थे। बापू अब क्या है? बापू क्या बात है? अंगूर खाऊंगा। बेटे ये अंगूर नहीं अंगूरी है। अंगूर 20-20 फीट के होते हैं जो पंजाब में मिलते हैं। खैर साहब कोई बात नहीं। ये बच्चा और पिता दोनों अपने घर आ गए। घर आने के बाद ये अपना होमवर्क कर रहा था। एक पड़ोस से सज्जन आए और राजू की, इस बच्चे की कॉपी देखने लगे और बोले, बेटे राजू तुम्हारी कॉपी पे 0, अगर पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? अंकल ये 0 नहीं है, ये जीरी है। 0 तो 20-20 फीट के होते हैं जो पंजाब में मिलते हैं। नहीं बेटे ऐसे नहीं कहते, तुम्हारे पापा डांटेंगे। अंकल ये पापा नहीं है, ये पीपी है। पापा तो 20-20 फीट के होते हैं जो पंजाब में मिलते हैं। दोस्तों किसी ने कहा है कि महिलाओं का सुहाग उनके माथे पर चिपका हुआ होता है। महिलाएं अपना सुहाग अक्सर अपने माथे से लगाकर रखती हैं, यानी कि बिंदी। और साहब आपने ये भी देखा होगा आजकल की महिलाओं को, किसी का सुहाग बाथरूम में लगा हुआ है, किसी का शीशे पे चिपका हुआ है, किसी का लेटरिन में लगा हुआ है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी ही हैं और कहती हैं ये हमारा सुहाग है। सिंदूर भरती हैं मांग में और टिक्की लगाती हैं। अथवा एक महिला बहुत बड़ी अपने माथे पर बिंदी लगाकर जा रही थी। मैंने कहा जी बहन जी ये आपके माथे पर इतनी बड़ी बिंदी क्यों? बोले कुछ नहीं, हमारी नई नई शादी हुई है। खैर साहब कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद मैंने उस महिला को देखा कि उसके माथे पे बहुत छोटी सी टिकली थी। मैंने कहा बहन जी ये आज आपके माथे की बिंदी इतनी छोटी क्यों? बोली नहीं हमारे घर में थोड़ा झगड़ा चल रहा है। कोई बात नहीं। 3-4 रोज बाद वो मुझे फिर मिली और फिर देखा तो वो बिंदी उससे फिर आधी। मैंने कहा बहन जी आखिर ये बताइए कि बात क्या है, आपके माथे की बिंदी आज इतनी छोटी क्यों है? बोली तलाक के कागजात अदालत जा चुके हैं। मैं साहब हैरत में, बहुत बड़ी हैरत में रह गया मैं। अगले दिन मैंने देखा तो उनके माथे पर वो बिंदी ही नहीं थी।
मैंने कहा बहन जी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं दूसरा पति बदल रही हूँ। हाँ तो दोस्तों और प्यारे प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों, अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त रिजवान डैनियल को। फिर मुलाकात होगी आपसे हंसी और कहकहों से लबरेज प्रोग्राम के साथ। हमारा आगामी प्रोग्राम है घर घर के पंगे। याद रखिए, खुद सुनिए, अपने यार दोस्तों को सुनाइए। शिशोदिया कैसेट पर घर घर के पंगे। और दोस्तों रिजवान डैनियल को खत लिखना ना भूलिए। जी हाँ, रिजवान डैनियल आपके साथ आपका दोस्त। खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।